तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी बच्चे यूपीसी नेट पोस्ट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, चाहे वो मैं राउंड फर्स्ट की बात करूँ, राउंड सेकंड या मॉप अप राउंड की बात करूँ, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर कि स्टे राउंड में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कब जाना है, हमें कहाँ पर जाना है। तो मैं सोचा कि एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूँ। तो जो भी बच्चे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा काम है आप तक जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुँचाना। तो देर न करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स में से अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका पीछे रह गया तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है तो नर्सिंग विद शुभम जो मेरा चैनल है उस पर मिलने वाली हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप लोग स्टे राउंड के जैसे कि सीट मैट्रिक्स देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीजीएस वीएम मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो इसमें कितनी सीट बच्चों खाली है? तो यहाँ पे 3 सीट खाली है। कितनी सीट खाली है? तो 3 सीट। एक यूआर की है, एक ईडब्ल्यूएस की है और एक एसटी की सीट आपकी खाली है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 16 सीट खाली हैं, 14 सीट खाली हैं। आपका अलीगढ़ में कॉलेज है, अलीगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलीगढ़, इसमें 14 सीट खाली है। देखिए यहाँ पे अमरोहा का कॉलेज है जिसमें 8 सीट खाली हैं बच्चों, है ना। तो सीटें अभी खाली हैं। तो बच्चों, ये देखिए यहाँ पे 14 सीट खाली, 8 सीट, 2 सीट, 1 सीट, 9 सीट, 17 सीट, 12 सीट, 16 सीट। ये देखिए यहाँ पे 26 सीट आपका यहाँ पे खाली है। ये देखिए कितनी सीटें खाली हैं। मतलब बच्चों, अभी भी प्राइवेट कॉलेज में सीटें खाली हैं, ऐसा नहीं है कि सारी सीटें फुल हो गई। ये देखिए लखनऊ में भी 26 सीट यहाँ पे खाली हैं। तो आप लोग सीट मैट्रिक्स चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी सीटें भी खाली हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले आपका काम है, पहले आप लोग सीट मैट्रिक्स देख लेना। क्या देख लेना? सीट मैट्रिक्स, और प्लस आप एक लिस्ट बना लेना जिसमें आपको जो कॉलेज चाहिए तो उस कॉलेज की आप लोग लिस्ट बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। चलिए बच्चों, मैं एक एक करके मैं बात करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा हर एक चीज़। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट बना लेंगे, अगर प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो। क्योंकि बच्चों, गवर्नमेंट में आप लोगों के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि 3 ही सीट गवर्नमेंट में खाली हैं। तो बच्चों, एक चीज़ और है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं आपकी फ़ीस वगैरह। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जैसे आपकी ट्यूशन फ़ीस है 72,000 रुपये। ये आपकी यहाँ से फ़ीस भी देखी जा सकती है। टोटल 3,26,000 रुपये आपकी फ़ीस है जैसे इस कॉलेज में, तो आप यहाँ से फ़ीस भी देख सकते हैं। बच्चों, तो आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो आपकी स्टे राउंड की काउंसलिंग होने वाली है, जो स्टे राउंड की आपकी काउंसलिंग होने वाली है, वो ऑफलाइन मोड पे काउंसलिंग होने वाली है। ऑफलाइन मोड पे आपकी काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आपकी जो ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है, तो मैं उसके रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको हर रूल में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, हर एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली वे में काउंसलिंग आप करा पाएँ, ठीक है बच्चों। तो बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, जो आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है, तो आपको जाना कहाँ पे? तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जाना है। और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो बच्चों आप लोग वहाँ पे जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल की साइट है, उसके लेफ्ट साइड में आपके गूगल मैप भी दिया है। जैसे बहुत सारे बच्चे दूर से आएंगे, तो आप लोग जैसे ही स्टेशन पे आइएगा या बस स्टॉप पे आइएगा, तो आप लोग वहाँ से गूगल मैप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी की बिल्डिंग में जाना है। और बच्चों, वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी जहाँ पे आपकी सीट मैट्रिक्स चलती रहेगी। मतलब आपके कॉलेजेस वहाँ पे शो करते रहेंगे, आपको दिखते रहेंगे कि इस कॉलेज में इतनी सीट है, अब ये कॉलेज चला गया, अगला कॉलेज ये है, तो आपको सब कुछ वेन्यू पे दिखाई देता है, वहाँ पे रहेगा। तो बच्चों, होगा क्या यहाँ पे? तो सबसे पहले आप लोग जब एंट्री करोगे, क्या करोगे? आप लोग एंट्री करोगे। तो बच्चों, जैसे ही आप लोग यहाँ से एंट्री करते हैं, एंट्री पे आपको पहले 40,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। 40K आपको देने पड़ेंगे। आप डीडी के फॉर्म में दे सकते हैं पैसे, आप जो है क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, और आप डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी दे सकते हैं। तो 40K आपके सबसे पहले लगने वाले हैं। और इसके बाद आपके सामने लाइव सीट मैट्रिक्स होगी। इसके बाद आप लोग वहाँ पे कॉलेज की लिस्ट दोगे, ऐसे कि हमको ये कॉलेज चाहिए या ये कॉलेज हमें मिल जाए। तो बच्चों, आप लोग ऐसा कॉलेज चुनना जिसमें आपकी क्षमता हो। मतलब आप लोग पहले से कॉलेज देख लो, वहाँ की फैसिलिटी क्या है। मान लीजिए आप फीस दे रहे हैं और फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो उस फीस से क्या मतलब? बच्चों, पैसा बहुत मेहनत से आता है, एक एक पैसा बहुत मेहनत से आता है। तो आप वही कॉलेज फिल करना, आईएनसी से, इस सबसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और बच्चों, उसमें ये भी हो कि फैसिलिटी अच्छी है, क्लिनिकल कैसा, सब आप लोग जाकर पता कर लो, ठीक है। इसके बाद आप लोग करना। और बच्चों, आप लोगों ने बिना देखे ही कॉलेज को आपने बोल दिया, और उसने क्या किया? आपको अलॉट कर दिया। क्या कर दिया? उसने अलॉट कर दिया। इसके बाद आपने एडमिशन भी ले लिया। क्या कर दिया? आपने एडमिशन भी ले लिया। तो इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं इस कॉलेज में ना पढ़ूँ या एडमिशन कैंसिल करा लूँ, तो उस केस में आपके 40K भी चले जाएंगे, आपके 40,000 भी चले जाएंगे। इसीलिए बच्चों कहते हैं, आपको जो कॉलेज चाहिए आप एक बार विजिट कर लो, उस कॉलेज के बारे में पता कर लो, इसके बाद आप लोग वहाँ पे बोलना, ताकि आपको बेहतर कॉलेज मिल सके, अच्छी फैसिलिटी मिल सके, क्लिनिकल अच्छा मिल सके और आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। तो बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं एक नोटिफिकेशन जो आई हुई है, कब जाना है, कहाँ जाना है। क्योंकि प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। एक, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बहुत चालाक है और बहुत सारी चालाकियाँ करती है। फ़ीस इतनी ज़्यादा बच्चों से लेती है, मतलब इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं है उसका। मैं, अगर वीडियो देख रहे हैं सर लोग, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ बच्चों की जो फ़ीस है, फॉर्म फ़ीस है, उसको रिड्यूस कर दिया जाए, ताकि एक गरीब बच्चा भी फॉर्म डाल सके और पढ़ सके। रिक्वेस्ट है सर आप लोगों से, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग।
तो बच्चों आपको अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 अगस्त से स्टार्ट हो गया था और एंड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 अगस्त को ये कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था। और बच्चों बताया गया था आपको कि 23 तारीख को आपका शेड्यूल जारी होगा, रैंक अकॉर्डिंग आपको किस टाइम पे जाना है और कहाँ जाना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं शेड्यूल की तरफ अपने। तो आपको जैसे शेड्यूल देखना है बच्चों, यहाँ पे पोस्ट बीएससी नर्सिंग के स्टे राउंड की समय सारणी शेड्यूल देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। जैसे आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे सीधा आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एट काउंसलिंग वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट एज पर फॉलोइंग शेड्यूल बेस्ड ऑन रैंक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट देख लीजिए, 2 तारीख लिखी हुई है। ऑल सब कैटेगरी रैंक ESM, ये आपका जो एक्स सर्विस मैन है, PWD, NCC एंड क्वेश्चन मैनेटरी, जो बच्चे इस चीज़ से बिलोंग करते हैं NCC सर्टिफिकेट, उन बच्चों को कब जाना है तो उन बच्चों को 9 बजे जाना है। 9 से 9:30 तक आपकी काउंसलिंग होने वाली है। कहाँ होने वाली है? वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में होने वाली है। तो बच्चों इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैं नेक्स्ट कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो बच्चों मैं इसमें देख रहा हूँ जिसकी ओपन रैंक 1 से लेकर 5000 तक है, तो वो उन बच्चों को 11:30 बजे से 12 बजे तक पहुँच जाना है। इवन आप लोग बिफोर ही पहुँचिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स की कोई कमी हो रही है, कोई बात हो रही है, तो आप लोगों को पता चल सके, आप लोग बिफोर जाइएगा, आधा घंटे बिफोर पहुँच जाइए यूनिवर्सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। और बच्चों जिनकी रैंक 5001 से लेकर के 7500 तक है, उनको 2:30 बजे से 3 बजे तक पहुंचना है, उसी में इनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा 3 बजे से पहले। तो आप लोग ऐसा करिएगा 2:30 बजे से बिफोर आधा घंटे पहले पहुंचिए। ठीक है, जितना सब जिनकी रैंक दिख रही है और जिनकी रैंक मान लीजिए 11:30 बजे आ रही है, तो आप लोगों को 11:30 बजे जाना है, तो आप लोग बिफोर पहुंचिए। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। और कहाँ जाना है? तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी UP CG सिटी सुल्तानपुर रोड लखनऊ। तो आप लोगों को यहाँ एड्रेस दिखाई दे रहा है और साइड में आप काउंसलिंग वेन्यू एड्रेस, आप लोग यहाँ पे मैप सेट करके भी जा सकते हैं ईजिली। तो आप लोग पहले निकलेंगे, मान लीजिए कोई ट्रैफिक हो गई या कहीं दिक्कत हो गई, तो आप लोग बिफोर निकलेंगे, तो कुछ भी हो ट्रैफिक हो, कितना टाइम लगेगा, आप लोग टाइमली पहुंच जाएंगे ना यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये इतनी बात आप लोग समझ गए। किसी को किसी प्रकार का डाउट, अगर जिन बच्चों को डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, मैं कोशिश करूँगा आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी स्ट्रिक्टली एज पर द मेंशन्ड शेड्यूल। अभ्यर्थियों को बताए गए शेड्यूल के अनुसार ही रिपोर्ट करना होगा। और बच्चों अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो काउंसलिंग विल बी डन ओनली अप टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स। मतलब कि इसमें इसका मतलब ये है कि जो बच्चे जैसे कि सीट कॉलेज की है, काउंसलिंग केवल सीटों की उपलब्धता तक ही की जाएगी। मतलब आपकी काउंसलिंग चल रही है और सीटें ख़त्म हो गई, सीटें फिनिश हो गई, तो आपकी काउंसलिंग वहीं पर रोक दी जाएगी। ठीक है, इतना समझ गए बच्चों। तो यहाँ पे नेक्स्ट की मैं बात करूँ, द सीट अलॉटमेंट टू द कैंडिडेट्स विल बी डन स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एट द काउंसलिंग वेन्यू। काउंसलिंग स्थल पर अभ्यर्थियों को सीटें मेरिट के आधार पर आवंटित की जाएगी। कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बच्चों जो आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन कराए होंगे तो उसकी एक स्लिप दी गई होगी, तो वो स्लिप आपको लेके जानी है। अगर वो आप भूल गए तो उसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा, तो आपको लेके जाना है। ठीक है, स्लिप आप लोग जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो एक स्लिप निकाल के दिया होगा, एक प्रिंट आउट निकाल के दिया होगा, उस प्रिंट आउट को लेके आपको जाना पड़ेगा। और बच्चों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके सारे जाने हैं, और आपको जो 2 फोटो कॉपी सेट है उसको भी लेके जाना। ओरिजिनल तो सारे होने चाहिए, 1-2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो क्या करने से आप रख के लेते जाइए, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लगा सकें। अब इतनी दूर से तो कोई मान लीजिए दूर से आ रहा तो अप डाउन तो करेगा नहीं, तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए। देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने जो अभी बात बोली है, यहाँ पे देखिए वो पॉइंट भी लिखा हुआ है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद देम, फेलिंग विच दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन। अगर आप डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं तो आपका वेरिफिकेशन होकर सीट अलॉट कर दी जाएगी। अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाते हैं ओरिजिनल, तो वहाँ पे क्या होगा, आप एलिजिबल ही नहीं माने जाएंगे, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा वैसे। तो ध्यान रखना ये बात को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीट कन्फर्मेशन फी ऑफ NIR 40K to ABBMUP by credit card, debit card, कैश और डिमांड ड्राफ्ट ओनली एट द काउंसलिंग वेन्यू बिफोर सीट अलॉटमेंट। अभी मैंने बता ही दिया आपको ये पॉइंट। तो बच्चों ये सब बातें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, द ऑल कैंडिडेट शुड हैव मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट सीएमओ एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। मतलब कि आपका एक मेडिकल फिटनेस लगने वाला है। जैसे कि आप लोग स्टे राउंड की काउंसलिंग में जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपका एक मेडिकल फिटनेस लगेगा। अब आप लोगों के मन में होगा मेडिकल फिटनेस कैसे बनेगा सर, अरे कहाँ से बनता है? तो बच्चों आपको आपके डिस्ट्रिक्ट पे एक सीएमओ ऑफिस होगा, आप लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ आप बोलेंगे सर मेरा एडमिशन होना है और मेरे एडमिशन में ये डॉक्यूमेंट लगेगा या मेडिकल फिटनेस लगेगा। आप ऐसे बोलेंगे कि सर जल्दी आप बना के दे दीजिए। हो सकता है 1 या 2 दिन का टाइम ले, या हो सकता है एक ही दिन में बना के दे दें। नॉर्मल से कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं तो शायद आपसे टेस्ट करवा लें, जैसे कि आई टेस्ट हो गया या आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट हो गया, तो आपका नॉर्मली टेस्ट होकर आपको ईजिली वे में बना देंगे। उसमें कोई डरने वाली बात आपकी नहीं है। अगर किसी चीज़ में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूँ। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि जो इस वीडियो में मैंने जानकारी दी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दिया हूँ, वहाँ से आप इंस्टाग्राम मैसेज भी कर सकते हैं। तो मैं अगर रिप्लाई जल्दी ना मिले आपको तो ये समझ लेना कि सर थोड़ा बिजी हैं, आप देखते ही मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी तरीके का कोई बच्चा एडमिशन ना छूटे, उसको कॉलेज मिल जाए, इजीली उसको कॉलेज मिल जाए और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई अपनी प्रिपरेशन कर सके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारा काम है आप तक नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।